नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 4 से 5 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछली वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर ने मूलार्प परियोजना में श्रेष्ठ कार्य के लिए किस विश्वविद्यालय को देश का सर्वश्रेष्ठ केंद्र चुना है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को चुना है। इस साल बस्तर जिले के कितने स्कूलों का चयन पीएम श्री स्कूल योजना के लिए किया गया है? 8 स्कूलों का चयन किया गया है। छत्तीसगढ़ का पहला मंदिर कहां बन रहा है जहां देवी देवताओं की प्रतिमाओं के साथ स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें होंगी? रायपुर में बन रहा है। और कौन सा मंदिर है? श्री बांके बिहारी मंदिर है। इसको भी मंदिर का नाम भी आप याद रखिएगा, क्योंकि आपको कभी कभी प्रश्न में मंदिर के नाम से भी पूछा जा सकता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए हुए मतदान के बाद कब मतगणना होगी? 3 दिसंबर 2023 को होगी। किस क्षेत्र में नागयुगल, बुद्ध, यक्षिणियों और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर है भोपालपट्टनम में प्राप्त हुई है। कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कितने करोड़ रुपए के 20 खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू की है? 45,000 करोड़ रुपए के ब्लॉकों की नीलामी शुरू की है। पिछली वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कमर्शियल हब, एरो सिटी और शहीद स्मारक की आधारशिला कहां रखी है? इसका सही उत्तर है नवा रायपुर में रखी है। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के आम चुनाव में बीजेपी को कितने सीट मिले हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 54 सीट मिले हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव 2023 में बीजेपी को 54 सीट और कांग्रेस को 35 सीट व गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 1 सीट मिले हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर 2023 को 2 चरणों में 90 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बीजेपी को जो है ना 54 सीटें प्राप्त हुई हैं, वहीं कांग्रेस को 35 सीट प्राप्त हुई है। और सीटों के हिसाब से देखा जाए तो अब जो नई सरकार है वो बीजेपी की बनेगी। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो वर्तमान में जो चुनाव हुए हैं ना, उसमें से सबसे कम अंतर से जीत जो है ना, उसको भी देख लेते हैं। सबसे कम अंतर से जीत सिर्फ 16 वोटों की रही है। कांकेर विधानसभा के भाजपा के प्रत्याशी आसाराम नेताम ने सिर्फ 16 वोटों से जीते हैं। और बहुत ही करीबी मुकाबले में शंकर धुर्वा को 16 वोटों से हराया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में अब तक की सबसे बड़ी जीत का सेहरा भाजपा के विधायक बृजमोहन अग्रवाल के सर पर बंधा है। बृजमोहन अग्रवाल ने अपने परंपरागत सीट रायपुर दक्षिण से 67,851 के रिकॉर्ड वोट से जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस के महंत राम सुंदर दास को बड़े अंतर से पराजित किया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे अधिक वोटों से जो जीता है ना, वो रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल ने जीता है। ठीक है, जिन्होंने 67,719 वोट से जीता है। उसी तरह दूसरे नंबर पर जो है ना, रायगढ़ से ओम प्रकाश चौधरी, जो कि भाजपा से संबंधित है, इन्होंने 64,443 वोट से जीता है। इसी तरह सबसे कम वोट से जो है ना, कांकेर में आशाराम नेताम है, जिन्हें 16 वोट से जीता है। और दूसरे नंबर पे जो है ना, अंबिकापुर के राजेश अग्रवाल है, जो 94 वोट से जीते हुए हैं। ठीक है। ये भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, या तो आपको इसको कथन के रूप में पूछा जा सकता है इस प्रश्न को, या तो आपको सिंगल प्रश्न के रूप में भी इसको पूछा जा सकता है। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस चुनाव में रिकॉर्ड 18 महिलाएं चुनाव जीती हैं। भाजपा ने 15 महिलाओं को मैदान में उतारा था, वहीं कांग्रेस ने 18 महिलाओं को टिकट दी थी। इसमें भाजपा की 8 और कांग्रेस की 10 महिलाओं ने बाजी मारी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव में इस बार कुल 155 महिलाएं मैदान में थी। इसमें पहले चरण में चुनाव में 25 महिलाएं और दूसरे चरण के चुनाव में कुल 130 महिलाओं ने अपना भाग्य आजमा रही थी। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018 में 132 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव लड़ा था। उनमें से 13 महिलाएं विधायक निर्वाचित हुई थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में इस बार जो है ना, 18 महिलाएं चुनाव जीती हैं और
जिसमें से इन 18 महिलाओं में से भाजपा की 8 महिला हैं और कांग्रेस की 10 महिलाओं ने यह चुनाव जीता है। ठीक है। और आपको यह भी पूछा जा सकता है कि भाजपा ने कितने महिलाओं को टिकट दिया था, तो 15 महिलाओं को इन्होंने टिकट दिया था, जिसमें से 8 महिलाओं ने चुनाव जीता है। ठीक है। और इस बार के चुनाव में ना कुल 155 महिलाओं को चुनाव के लिए टिकट दिया गया था। ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप ध्यान से और अच्छे से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में भारतमाला परियोजना ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में पहली 6 लेन सुरंग कहां बन रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केशकाल वन क्षेत्र पे बन रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में भारतमाला परियोजना ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के अंतर्गत पहले 6 लेन सुरंग बन रही है। इस सुरंग की लंबाई 2.8 किलोमीटर की होगी। बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले के केशकाल वन क्षेत्र में पहाड़ियों को काट कर यह सुरंग बनाई जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के अनुसार छत्तीसगढ़ में यह कॉरिडोर 124 किलोमीटर गुजरेगा और यह 3 हिस्से में बन रहा है। इसमें उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र में अप्रतिबंधित वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र के लिए 27 पशुओं के निकासी मार्ग व बंदरों के लिए 17 छतरियां भी बनाई जा रही हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस परियोजना के अंतर्गत बनाई जा रही है? भारतमाला परियोजना के अंतर्गत यह कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर है, जिसके अंतर्गत 6 लेन सुरंग बन रही है और यह छत्तीसगढ़ की पहली 6 लेन सुरंग है। ठीक है। इस सुरंग की लंबाई जो है ना 2.8 किलोमीटर होगी और यह बस्तर संभाग के अंतर्गत बन रहा है, जिसमें कोंडागांव जिले के केशकाल वन क्षेत्र के पहाड़ियों को काट कर सुरंग बनाई जा रही है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको यह भी पूछा जा सकता है कि किस जिले में यह बनाया जा रहा है, तो कोंडागांव जिले में बनाया जा रहा है। ठीक है। रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में प्रस्तावित इस एक्सप्रेस वे के तहत छत्तीसगढ़ में 124 किलोमीटर, ओडिशा में 262 किलोमीटर व आंध्र प्रदेश में 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है। विशाखापट्टनम कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ खंड के लिए 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के तहत एनएच 130 सीडी पर 43 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले झांकी सरगी खंड का विकास किया जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान करीब 4 माह पहले 7 जुलाई 2023 को भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 6 लेन रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के तीनों चरणों के निर्माण के कार्यों की आधारशिला रखी थी। अगला प्रश्न है, रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 1 दिसंबर 2023 को अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच भारत और किस देश के बीच खेला गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला गया था। रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 1 दिसंबर 2023 को अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां 21 जनवरी 2023 को पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच भारत और न्यूजीलैंड के मध्य खेला गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ये टी20 मैच था ना भारत और ऑस्ट्रेलिया का, ये पहला अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच था जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेला गया। पहला एक दिवसीय मैच जो था ना भारत और न्यूजीलैंड के मध्य खेला गया था, जो 21 जनवरी 2023 को खेला गया था। तो यहाँ पे दो तरह से प्रश्न प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पहला टी20 मैच भारत और किस देश के मध्य खेला गया था? तो पहला टी20 मैच जो कि अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेला गया था। आईपीएल भी टी20 मैच है, बट आईपीएल अंतरराष्ट्रीय नहीं होता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो एक लीग है ना। और दूसरा प्रश्न आपको यहां से ये पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच भारत और किस देश के मध्य खेला गया था? तो एक दिवसीय बोलेगा ना, तब आपको लेना है भारत और न्यूजीलैंड के मध्य, और यहीं पे टी20 बोल देगा ना, तो पहला टी20 जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया है। ठीक है, यहाँ पे पहला लिखना मेरे से छूट गया है, लेकिन पहला टी20 मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेला गया है। ठीक है, पीडीएफ में मैं इस चीज को सुधार दूंगा।
दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना का शुभारंभ कब किया गया है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों उत्तर गलत हो या सही, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।